ग्रामीण रहवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इंटरराइज कंपनी सीआर फंड से एक अनोखी पहल। पड़गा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 25 लाख रुपए की विभिन्न मेडिकल उपकरण से की गई सहायता। बता दें कि तस्वीर थाने के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य को देखभाल में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़गा में इंटरराइज कंपनी के सीआर फंड के माध्यम से मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने भिवंडी में 40 प्रकार की विभिन्न मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराई है। आज जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी छाया देवी सिसोदे ने और इंटरराइज ट्रस्ट के अधिकारी पवन कांत के शुभ हाथों से उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। खासकर बता दें कि मरीजों को लाभ पहुंचाने वाली जरूरी वस्तुएं इंटरराइज कंपनी के फंड से मुहैया कराई गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी 64,275 है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 47 गाँव, 23 पाड़ा और 22 ग्राम पंचायत शामिल हैं। इन सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए समय समय पर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना भी उतना भी महत्वपूर्ण है। इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने इंटरराइज ट्रस्ट के माध्यम से 25 लाख रुपए की विभिन्न मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्य तौर पर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यकारी अधिकारी छाया देवी सिसोदा ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की प्रगति के लिए अन्य संगठनों को भी पहल करनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे सांप काटना, दुर्घटना प्रभाव आदि। थाने जिला के ग्रामीण इलाकों में लोगों की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए अन्य संगठनों को भी आगे आना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई। विशेष तौर पर इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में वहाँ पर मौजूद थे विकास अधिकारी पंचायत समिति भिवंडी प्रदीप घोरपड़े, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव वाघमारे, इंटरराइज प्रोजेक्ट के प्रमुख पवन कांत, परियोजना प्रमुख पुष्पर प्रियदर्शनी, सहायक प्रथमक मंगेश रुंगाले, अध्यक्ष संस्थापक दीपक विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा, संजीवनी प्रोजेक्ट की प्रमुख आरती पटवा और पड़गा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस बीच आए हुए मान्यवरों ने अपने विचार प्रकट किए इस उद्घाटन समारोह को लेकर और इस स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये पड़गा पीएससी जो है भिवंडी तालुका अंतर्गत है। यहाँ 3 एमओज कार्यरत है अभी और 12 लोगों का स्टाफ इधर काम करता है। टोटल पॉपुलेशन है इसका 64,275। ये पीएससी के अंतर्गत 46 विलेजेस आते हैं और 23 पाड़ाज है, 22 ग्राम पंचायत आते हैं, सब सेंटर 6 है। यहाँ का ओपीडी अप्रैल 23 टू फरवरी 24 तक 28,610 इतना ओपीडी हुआ है। 212 डिलीवरीज हुए हैं। स्नेक बाइट के केसेस यहाँ हैंडल किए गए हैं 56 और डॉग बाइट के केसेस किए गए हैं 694 और एक्सीडेंट के केसेस हैंडल हुए 175। पोस्टमार्टम यहाँ हुए 77। ये पीएससी को अपग्रेड होने की बहुत ज़रूरत थी, तो मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ के माध्यम से इस पीएससी के लिए सीएसआर मिला है और इंटरराइज ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग मिला है और इन्होंने एक जनरेटर, एक बेबी वार्मर, 8 बेड और मल्टीपैरा मॉनिटर 3 दिए हैं। फोटोसिंथेसिस 1 दिया है। ऐसा टोटल 25 लाख का इन्होंने सीएसआर के माध्यम से फंडिंग इस पीएससी को दिया है और ये फंडिंग के माध्यम से और सीएसआर में जो मेडिकल सुविधाएं दी उसका ज़रूर इस पूरे इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जे सुविधा पुरवण्याचा काम या आज हे जे इनॉग्रेशन होत आहे पडगा प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये, त्याचं एकमेव कारण म्हणजे याचं ॲक्च्युली पूर्ण श्रेय जातं ते परदेशी सरांना। परदेशी सर हे एक व्यक्ती आहे तिथे पडग्यात राहणारे, ज्यांच्या मुलीचा 6 महिन्यापूर्वी रस्त्या अपघातात दुर्दैवीरित्या मृत्यू झाला। त्याचं कारण नंतर परदेशी सरांनी सांगितलं असता हे कळालं की तिला उपचार इमिडिएटली आणि तात्काळ मिळाले नाहीत, कारण का त्यावेळेस पडगा प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये उपकरणाची कमी होती
असुविधा होती किंवा पूर्णच कॅरॅसिटी होती. मग हे जेव्हा परदेशी सरांनी सांगितलं आणि हा विषय CM आणि कलेक्टर लेवलवर पोचवला, तेव्हा माझ्या कंपनीने, म्हणजे जी आत्ताची इंटेराईज आहे आणि इंटेराईज कंपनी आणि त्याची SPV आहे मुंबई नाशिक एक्सप्रेस लिमिटेड, जे टोलिंग आणि ऑपरेशन पाहतात, त्या कंपनीच्या टॉप मॅनेजमेंटने इमिडिएटली ठरवलं की पडगा हेल्थ सेंटरला उपकरणाची सुविधा करून देण्यात यावी. त्याच्या अंतर्गत इमिडिएटली हा ठराव पास झाला आणि ते स्वप्न जे परदेशी सरांनी बोलून दाखवलं होतं की PHCमध्ये चांगले उपकरणं असावेत, हे आज आम्हाला आनंद होत आहे की ते स्वप्न आम्ही त्यांचं पूर्ण केलेलं आहे. केवळ आता त्याच्यामुळेच नॉट ओन्ली जे काही झालेलं आहे ते तर आपल्याला त्यांची उणीव भरून नाही काढता येणार, पण रस्त्यावर दुर्दैवाने जे पण इथून पुढे अपघात होतील, काही झालेच तर ज्यांचे अपघात होईल त्यांचा जीव त्वरित वाचण्यासाठी ह्या उपकरणामुळे मदत होणार आहे. ह्यासाठी आम्हाला पूर्णपणे सहाय्य लाभले ते मेक द डिफरन्स या NGOचे, ज्याचे मिस्टर दीपक फाउंडर आहेत. त्यांनी पुरेपूर आम्हाला सहाय्य केलं, पूर्णपणे आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि केवळ त्यांच्या मदतीने आम्ही फक्त एक निमित्त होतो. आम्ही फक्त त्यांना सांगितलं, हे केलं, आम्ही फायनान्स पुरवला, पण त्याच्या पाठीमागचा पूर्णपणे जो पण काही मार्गदर्शन किंवा एक व्यवस्थापन होतं ते त्यांचं लाभलं आणि आज केवळ त्यांच्यामुळेच आम्ही हे कार्यक्रम यशस्वी करू शकलेलो आहे. धन्यवाद. ओके, सो बेसिकली मेकिंग द डिफरेंस और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है. हम अलग अलग हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं. जहाँ पे जैसी नीड होती है वैसे वैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम अपग्रेड करते हैं. इसी के मार्फत में हमने आज यहाँ पे भिवंडी में पड़गा में हमने ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इमरजेंसी सेंटर में डेवलप किया है. और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इंटराइज ट्रस्ट के लिए जाता है, क्योंकि उनके ही फंडिंग की वजह से हमने ये सारे PHC को जितनी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो, चाहे जो बेड हो, बेबी वार्मर हो, या आप कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, जनरेटर हो, ये सारी चीज़ें हमने इनको यहाँ पे मुहैया कराई है. और हमारा उद्देश्य यही है कि ये इस एरिया में यहाँ पे जो भी रहवासी हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों का उपचार निःशुल्क हो, सब साथ ही साथ, और उनको एक यहाँ पे एक वो सर्विस मिल जाए हेल्थ सेक्टर, क्योंकि एक कह सकते हैं देश के लिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जहाँ पे अगर हेल्दी लोग रहेंगे वहाँ पे चीज़ें डेवलपमेंट अच्छी होती है. तो उसी के क्रम में हमने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया. यहाँ पे हमने मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए और हमने अश्योरेंस भी लिया है DHO से कि वो ये सारे मटेरियल्स को यूज़ करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके जो परिणाम है, लोगों के फ़ायदा पहुँचे, ये उसके लिए काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट के किस तरह का सहायता कह सकते हैं कि जैसे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, कई बार CSR में इक्विपमेंट्स आते हैं, लेकिन है ना, वो इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते हैं. बट यहाँ पे जो हमारे DHO है, उनका विज़न बहुत अच्छा है. यहाँ के जो CEO हैं छाया देवी जी, उनका विज़न बहुत अच्छा है कि उनको ऐसे जो PHCs है जिसको इमरजेंसी सेंटर बनाना है, वो और भी बड़ा है. पूरे तालुका में लगभग 8 PHC को वो अपग्रेड करना चाहते हैं. और उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो वो इनके जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं अच्छे रखें, जो इस चीज़ों को यूज़ करें एंड लोगों को फ़ायदा हो. टाइमली उस चीज़ का अगर फ़ायदा होगा तो ज़्यादा अच्छा ही है. डॉक्टरों की टीम कितनी है? क्या NGO के माध्यम से किसी प्रकार की यहाँ पर डॉक्टर पहुँचाने वाले हैं? नहीं, हम कोई भी ऐसे मैन पावर नहीं सप्लाई कर रहे हैं. हम यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, जो भी मटेरियल है, जो लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे काम करें. जैसे आपने आज देखा, हमने ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितने भी डेवलपमेंट के काम है, इसको अपग्रेड करना है, इसको सुटेबल, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है, आप देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने में लोग कतराते हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसे होते हैं वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होती है, उपचार नहीं हो पाता है, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स केसेस होते हैं, स्नैक बाइटिंग होती है. तो ऐसे प्राइमरी जो सर्विसेज, प्राइमरी जो हेल्थ उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसी के क्रम में हमने अपग्रेड किया ताकि उनको उस चीज़ों से बचाया जा सके. वन टाइम सपोर्ट था कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं? डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ, अभी जो इनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने फुलफ़िल कर दी है. तो अभी 4-5 साल तक तो कुछ ज़रूरत नहीं है, और हम ऐसे और भी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं. तो अगर फ्यूचर में इनको ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें भी हेल्प करेंगे. आज NGO पार्टनर NGOनी CSRमध्ये खूप चांगली प्राथमिक आरोग्य केंद्र पडघ्यासाठी मदत केली आहे. त्यामध्ये मेकिंग द डिफरन्स, इंटराइज ह्या ज्या संस्थेनं जे एक म्हणजे खूप चांगली साहित्य सामग्री दिलेली आहे PHCला. आणि PHCमध्ये इवन आतमध्ये पण त्यांनी स्मार्ट PHC जी असते त्याप्रमाणे काम केलेलं आहे. त्यांचा मी जिल्ह्याच्या वतीनं खूप खूप आभारी आहे आणि त्यांचे खूप धन्यवाद त्यांच्या. आणि यामुळे आमच्या नक्कीच PHCचं कामकाज वाढेल. इतर पण माझ्या जिल्ह्यातल्या PHCला
सदर NGOनी किंवा सदर संस्थेने मदत करावी ही मला त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. ये करीबन 6-8 महीने पहले की बात है जब यहाँ पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाई गई थी कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके. तो उस टाइम पर हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया था उस लिस्ट के हिसाब से एक डिटेल डिस्कशन किया गया था डॉक्टरों के साथ. उस हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर पड़गा में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए. ये हमने एक मिशन चालू किया और वो हमने मिशन कंप्लीट किया. इसमें संजीवनी ने हमें काफ़ी हेल्प किया. प्रोजेक्ट संजीवनी ने मेकिंग द डिफरेंस जो ट्रस्ट NGO है, इन्होंने हमारे साथ पहले भी काम किया है हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर, और इनकी मेहनत से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था क्या क्या रिक्वायरमेंट है. हमारे जो बिजनेस हेड है पुष्कर प्रियदर्शी साहब, उन्होंने मिलकर के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर के डिटेल लिस्टिंग की और उनके कोऑपरेशन से दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एक्सटेंडिंग प्राइमरी हेल्थ to the society. Whatever is lacking in the society, how do all the stakeholders come together in providing help? This is a fine example where the requirement of providing help, assistance, medical equipments through an existing primary health center is extended to the society. Thank you. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. याचं कारण असं की एक 7-8 महिन्यापूर्वी या रस्त्यावरती एक अपघात झाला होता. त्याच्यामध्ये काही लोकांचे प्राण गेले होते. तेव्हा असं लक्षात आलं की इथल्या जवळच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये आवश्यक ती उपकरणं नाहीत आणि ती जर दिली तर तिथे लोकांची सोय होऊ शकते. आणि त्यामुळे आमच्या प्रोजेक्टच्या टीमनी ही उपकरणं या प्रायमरी हेल्थ सेंटरला उपलब्ध करून देण्याबद्दलची कार्यवाही केली आणि ती आज पूर्ण झाली म्हणून आम्हाला सगळ्यांना आनंद आहे. असं म्हटलं जातं की अपघात जेव्हा होतात तेव्हा गोल्डन आवर म्हणजे पहिला जो तास आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा असतो जीव वाचवण्याच्या दृष्टीने. आणि आता हे जवळ आपल्या उपलब्ध झाल्यामुळे सगळी सोय आपण गोल्डन आवरमध्ये लोकांचे प्राण वाचवू शकू या गोष्टीचा आम्हाला आनंद आहे. क्या कहेंगे आज आप लोगों का जो ट्रिप का जो मोटिव आपने जिसके लिए इनिशिएट किया था जो कंप्लीट हो रहा है, कैसा महसूस? ये एक अच्छा समय है. जो हमने सोचा वो हम कंप्लीट किए. एंड मैं बोलता हूँ कि ये एक बिगनिंग है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है. और जब भी जहाँ भी हम जो कुछ कर पाएंगे सोसाइटी को वो करने के लिए हम ज़रूर आगे आएंगे और कोशिश करेंगे. हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी को वापस देने के लिए, बिकॉज प्लेजर ऑफ गिविंग इज ऑलवेज मोर देन प्लेजर ऑफ टेकिंग. सो विद दैट मोटिव वी वर्क एंड वी हैव अ इंक्लूसिव सिस्टम. वी डोंट थिंक दैट ये हमारा काम रोड तक ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है. हमारा काम रोड पे चलने वाले, उसके आसपास रहने वाले, हम हर किसी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ते रहेंगे जहाँ तक संभव होगा. थैंक यू.